मशरकी हमसाया दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस, दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम के साथ मिलकर फितने को ख़त्म करने का आज़म दोहरा दिया। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियाँ दुश्मनों को हज़म नहीं हो रही। आखिरी फसादी के खात्मे तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। शहदा की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी और मुल्क से जल्द दहशतगर्दी का खात्मा होगा। पूरी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। शहबाज शरीफ का कोयटा में बलोचिस्तान एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की यकीन दहानी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के खिलाफ कोयटा के मुख्तलिफ मकामात पर धरने जारी। हन्ना उड़क में मुतासरीन का एयरपोर्ट रोड पर धरना 5वें रोज में दाखिल। हन्ना उड़क में दहशतगर्दों की फायरिंग से 5 मकामी अफराद शहीद और 8 जख्मी हुए थे। जियारत में पुलिस एहलकारों के कत्ल के खिलाफ मंगली रोड पर भी धरना। मुजाहिरीन ने इलाके से दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा करने का मुतालबा किया। अमन ओमान की सूरत हाल के पेश नज़र जाफर एक्सप्रेस आज के लिए मौतल। अपने हुर्मस में ऑयल टैंकर पर हमलों के बाद अमेरिका की रात भर ईरानी शहरों पर मिसाइलों की बरसात। फिजाई हमलों से बंदर अब्बास, बूशहर, चाबहार, कनार्क, ahवाज, जजीरा केशम समेत अबू मूसा, सिरेक, जसक और आककल्ला धमाकों से गूंज उठा। फौजी तंसीबात समेत शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। मशहद जाने वाली सड़कों पर 2 पुलों और सूबे गुलिस्तान में 1 रेलवे पुल को भी टारगेट किया गया। ईरानी मीडिया की 6 शहादतों और मुत्तादिद शहरियों के जख्मी होने की तस्दीक। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, साहिली निगरानी के आलात, मिसाइल और ड्रोन ज़ख़ीरा करने की तनसीबात, बहरी जंगी सलाहियतों और फौजी लॉजिस्टिक्स का बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुँचाने का दावा। एक्स बयान में वाज़े किया कि कार्रवाई तिजारती जहाज़ों पर पासदारान इनकलाब के हमलों के जवाब में की गई। हमलों के बाद अमरीकी सदर का ईरान की जानिब से राबता और डील की ख्वाहिश जाहिर करने का दावा। एयरफोर्स 1 में गुफ्तगू में पैगाम दिया। हमलों का मतलब ईरान से मुकम्मल जंग शुरू करना नहीं। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई को बहरी जहाज़ों पर की जाने वाली बमबारी का बदला करार दे दिया। खबरदार किया, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो नताइज इससे कहीं ज्यादा भयानक होंगे। ट्रंप ने ईरान में हमलों की वीडियोज और तस्वीर भी शेयर कर दी। अमरीकी हमलों के बाद पासदारान इनकलाब की जवाबी कार्रवाई। बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। ऑपरेशन के दौरान कुवैत में अमरीकी कैंप आरिफ जान और अलियुस सालिम, बहरीन में अल जफीर और शेख ईसा को निशाना बनाया गया। कतर, बहरीन और कुवैत में खतरे के सायरन बज उठे। शहीद ईरानी रहबर आला आयतुल्लाह सैयद खामनाई और अहले खाना की तदफीन आज मस्जिद में रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के अहाते में की जाएगी। शौहदा की मैयत इराक़ी शहर नतफ से वापस ईरान मुंतकिल कर दी गई। शौहदा को अलविदा कहने के लिए हज़ारों ईरानी शहरी मशहद एयरपोर्ट और उसके अतराफ में पहुँच गए। शहरी ईरान के साथ साथ इराक़ी, फ़लस्तीनी और इनकलाब की अलामत सुर्ख रंग के परचम थामे उमड़ आए। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पर भी लोगों का जमे गफ़ीर। वज़ीर आज़म से क्रोशिया के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। शहबाज शरीफ का मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार। क्रोशियन वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन की कोशिशों में पाकिस्तानी क़यादत के किरदार को सराहा। डॉक्टर गॉर्डन गर्लीच राडमान की दफ्तर ख़ारजा में नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। पाकिस्तान और क्रोशिया के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, सकाफ़त और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म की क्रोशिया को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। Today the world faces common security challenges. These threats affect all of us. No country is safe from them.
and no country can deal with them alone. We must work together. मोहसिन नकवी ने मसाइल के हल के लिए आलमी बरादरी का एक दूसरे से ताउन नागुज़ीर करार दे दिया। नई टेक्नोलॉजी से जराइम की बीख कनी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मुआशरे को जराइम से पाक करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक को एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला का अक़वाम मुत्तहिदा में कॉन्फ्रेंस से खिताब। मोहसिन नकवी की UN सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात। एंटोनियो गुटेरेस ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। उसमें कई इकदाम हुए हैं, लेकिन नाइट पार्टीज के हवाले से कोई कमेटी नहीं बनी। लेकिन डेफिनेटली इसको बहुत ज़्यादा सोसाइटी का एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हम बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, बोलने की ज़रूरत नहीं। और PM ने कोई इनिशिएटिव लिया है सर? जी, PM ने पूरी स्टडी करवा दी है इसके ऊपर, और PM ने इसके बाद पूरी मीटिंग करके जो भी मुतालिका लोग थे और जो इदारे थे उनको डायरेक्टिव्स जारी किए। इस्लामाबाद में HIV एड्स के माहाना 35 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का सेनेट की कायमा कमेटी कौमी सेहत के इजलास में बड़ा इंकिशाफ। बड़े शहरों में एड्स फैलने की बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें नाइट पार्टीज भी शामिल हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने नाइट पार्टीज को रोकना पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी करार दे दिया। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का और माड़ा के अतराफ कार्गो जहाज के लापता 5 अरकान की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में पाकिस्तान नेवी के बहरी जहाज़ों समेत सी किंग, डिफेंडर हवाई जहाज और नेवल ATR भी शरीक। तलाशी ऑपरेशन मुमकिना मकाम के अतराफ में मजीद 15 से 20 नॉटिकल माइल्स के दायरे तक बढ़ा दिया गया। आज़ाद कश्मीर से नून लीग के वफ्द की वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह से मुलाकात। आइंदा इंतखाबात और मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। रेनफॉल है वो क्लाउड बर्स्ट की सूरत में, और जो एक अचानक वो एक स्पेल आ जाता है और प्रोलॉन्ग्ड स्पेल्स हैं, उधर अर्बन पॉन्डिंग का भी खदशा है। हमें पूरी प्रिपेयर्डनेस अपनी रखनी चाहिए। कोई चीज़ भी आपकी हर तरफ आपकी नज़र होनी चाहिए। मानसून के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। वज़ीर आला मरियम नवाज का इंतजामिया को पेशगी तैयारियां मुकम्मल करने का हुक्म। कराची में खतरनाक और मखदूश इमारतों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का फैसला। SPCA ने मानसून बारिशों से कबल 59 इंतहाई खतरनाक इमारतें मिसमार करने की तैयारी कर ली। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात और साख मुतासिर करने का केस। अदम हाजिरी पर सुहेल आफरीदी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। सुहेल आफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। कराची की मकामी अदालत ने एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस का फैसला 7 साल बाद सुना दिया। मुजरिम आतिफ जमान को 2 बार सजाए मौत सुना दी। 10 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करने का हुक्म। शरीक मुलजिम आदिल जमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची जनूबी की अदालत में गुल प्लाजा केस की समाअत। अदालत ने चालान मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट की मालूमात न होने पर तफ्तीशी अफसर पर बरहमी। ये बताएं इदारों ने अपना काम ठीक से किया या नहीं, अदालत का सवाल। मुलजिमान के वकील का DC फायर ब्रिगेड और दीगर को बचाने की कोशिश का इल्जाम। बहरिया टाउन से वाबस्ता 3 मुलजिमान को फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत सजाएं। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 1 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म दिया। वाइस चीफ एग्जीक्यूटिव बहरिया टाउन कर्नल रिटायर्ड खलील, हवाला एजेंट इमरान काका और प्रॉपर्टी डीलर मुश्ताक अहमद पर बहरिया टाउन के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए गैर कानूनी तरीके से रकम भिजवाने का इल्जाम था। डेरा इस्माइल खान में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग, 6 अफराद जान बहक और 2 जख्मी। पुलिस ने दोनों ग्रुपों में तसादुम देरीना दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया।
साहिवाल टीचिंग अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में नौमौलूद जिंदा बच्ची को मुर्दा करार देने पर इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। रिपोर्ट के मुताबिक 5 जुलाई को शनाख्त और एड्रेस चेक किए बगैर बच्चे की लाश हवाले की गई। जिंदा बच्ची को मुर्दा करार देने के वाक़ये पर डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन, डॉक्टर हमना और नर्स सबा रमज़ान जिम्मेदार करार। डेटा ऑपरेटर्स और सिक्योरिटी गार्ड को भी गफलत के मुर्तकिब ठहराया गया। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, सिक्योरिटी कंपनी को जुर्माने और नर्सरी वार्ड की सिक्योरिटी सख्त करने की सिफारिश। माली साल 2024-25 के मुकाबले में तरसीलात ज़र 8.6% इजाफे से 41.6 अरब डॉलर हो गई। वज़ीर आज़म का ज़्यादा तरसीलात ज़र भेजने पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। तरसीलात ज़र में इजाफा हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मजहर करार दे दिया। गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा टैक्सेशन थी कि वो सेल्स टैक्स में भी और कस्टम ड्यूटी में सेल्स टैक्स खास तौर पे कुछ 22% के करीब पड़ता था। तो कोई बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने के जिनके जहाज़ के मालिक हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में अपने जहाज़ रजिस्टर कराने के बजाय उन्होंने दुबई में दफ्तर बनाया हुआ है, पनामा से रजिस्टर करा लिया, लाइबेरिया से करा लिया, वगैरह वगैरह। इस बजट में जो सेल्स टैक्स है शिप्स के ख़रीदने पे और शिप बिल्डिंग मटीरियल के भी ख़रीदने पे, वो सेल्स टैक्स ख़त्म कर दिया है। पोर्ट कासिम दुनिया की 5 बेहतरीन आलमी बंदरगाहों में शामिल। बेहतर कारकर्दगी से मैरीटाइम सेक्टर में पाकिस्तान का दर्जा 30% बुलंद हो गया। पाकिस्तान की आलमी रैंकिंग 69 हो गई। पाकिस्तान हांगकांग कन्वेंशन का हिस्सा बन गया। शिप ब्रेकिंग के हवाले से नया एक्ट बन गया। चेयरमैन वजीर आज़म मैरीटाइम टास्क फोर्स इफ्तिखार अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की समंदरी खुराक की बरामदात 56 करोड़ डॉलर से जायद हो गई। मछली की बरामद मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। वफाकी वजीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी के मुताबिक ब्लू इकॉनमी इस्लाहात से समंदरी खुराक की बरामदात में नुमाया इजाफा हुआ। मछली की बड़ी बरामदी मंडियां चीन, जापान, सऊदी अरब और अमरीका समेत 10 ममालिक रहे। रवा माली साल पाकिस्तान की माशी शरह नमू हदफ से कम रहने का तखमीना। गुज़िश्ता माली साल भी पाकिस्तान की माशी शरह नमू हुकूमती हदफ से कम रही। रवा माली साल पाकिस्तान की माशी शरह नमू 3.5% रहने का तखमीना। हुकूमत ने रवा माली साल के लिए माशी शरह नमू का हदफ 4% मुकर्रर किया है। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान के लिए रवा माली साल के मौशी शरह नमू और महंगाई के तखमीनों पर नजरसानी। पाकिस्तान की मौशी शरह नमू का तखमीना 4.5 से कम करके 3.7% कर दिया गया। पाकिस्तान के लिए सालाना महंगाई का तखमीना 6.5 से बढ़ाकर 8.3% कर दिया गया। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी की वजह से महंगाई मजीद बढ़ सकती है। एशियाई तरक्याती बैंक ने डेवलपमेंट आउटलुक जारी कर दिया। एशियाई तरक्याती बैंक का 4 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग का फैसला। पाकिस्तान में ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर की तोसी की जानिब एक अहम पेशरफ्त। PTA ने रवां साल ज़िली सतह पर इंटरनेट सर्विसेज के 47 क्लॉस लाइसेंसेस जारी कर दिए। रवां साल फरवरी में ज़िले की सतह का पहला इंटरनेट लाइसेंस जारी किया गया। लाहौर ज़िले में सबसे ज़्यादा 7 इंटरनेट क्लॉस लाइसेंस जारी किए गए। सरगोधा दूसरे नंबर पर रहा। नए लाइसेंस मकामी सरमायाकारी, रोज़गार और डिजिटल मईशत के फ़रोग़ में मुआविन साबित होंगे। बिल्कुल अपने आबाओ अजदाद का जो नज़रिया है हम उसके साथ हैं और किसी भी सूरत किसी भी ऐसे जत्थे को जो स्पेसिफिकली हमारे मुल्क के ख़िलाफ़, हमारी आर्मी के ख़िलाफ़ होगा, हम किसी सूरत भी उनका साथ नहीं देंगे। यहाँ पे बाज़ार खुले हैं, रोडें हमारी बिल्कुल उस पर ट्रैफिक बहाल है। वादी अलीपा के अवाम ने कलअदम कमेटी की हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान और पाक फौज के साथ भरपूर यकजहती का इजहार। कलअदम एक्शन कमेटी की अमन-ओ-मान खराब करने की किसी भी साजिश का हिस्सा न बनने का ऐलान। शहरियों के मुताबिक अवाम ने इंतशारी कमेटी की कॉल को मुस्तरद करके बाजार और ट्रैफिक को मामूल के मुताबिक रवा रखा। काबिज भारतीय फौज कश्मीरियों पर वहशियाना मजालिम कर रही है। यहाँ पाक फौज हमारी हिफाजत पर मामूर है।
कराची में पीपल्स बस के ड्राइवर्स ने यूपी डिपो पर एहतजाजन सर्विस मुअत्तल कर दी। ड्राइवर्स का कम तनख्वाहों, इजाफी ड्यूटी और कटौतियों का इल्जाम। अमरीका के ईरान पर हमलों के बाद खाम तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा। अमरीकी खाम तेल 3% महंगा, कीमत $74 फी बैरल हो गई। बरतानवी ब्रेंट ऑयल की कीमत भी 7% बढ़ गई, $79 फी बैरल पर ट्रेड होने लगी। पाकिस्तान का हंगामी बुनियादों पर मजीद LNG खरीदने का फैसला। एक LNG कार्गो की स्पॉट खरीदारी के लिए टेंडर जारी। मुल्क भर में सोने की कीमतों में इजाफा। 1 तोला सोने की कीमत 3,600 रुपए इजाफे के बाद 4,33,836 रुपए पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 3,086 रुपए इजाफा। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,71,944 रुपए हो गई। इंसानी हुकूक के इदारों का इंतहा पसंद तालिबान रजीम से रवाबित पर यूरोपीय यूनियन को इंतबाह। ह्यूमन राइट्स वॉच की यूरोपीय यूनियन और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात पर कड़ी तनकीद। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने अफ़गान तालिबान के बदतरीन इंसानी हुकूक रिकॉर्ड के बावजूद मुज़ाकरात किए। अक़वाम मुत्तहिदा में डेनमार्क की मुस्तकिल मंदूब क्रिस्टीना मार्क्स लॉसन ने भी तालिबान रजीम को आड़े हाथों ले लिया। फीफा वर्ल्ड कप में 2 रोजा आराम। मेगा इवेंट का पहला क्वार्टर फाइनल जुमे की शब खेला जाएगा। फ्रांस और मराकेश अमरीकी शहर बॉस्टन के स्टेडियम में आमने सामने होंगे। मिस्र से फतह छीनी गई। मेयर न्यूयॉर्क ने भी अर्जेंटीना की कामयाबी और रेफरी के मुतनाज़ा फैसलों पर सवाल उठा दिया। मराकश के खिलाड़ियों का भी मिस्र के साथ इजहार यकजहती, नस्ल परस्ती के खिलाफ आवाज उठा दी। FBI ने अर्जेंटीना फुटबॉल फेडरेशन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक FBI और फेडरल प्रोसिक्यूटर्स अर्जेंटीना फुटबॉल फेडरेशन के खिलाफ करोड़ों डॉलर्स रकम की अमरीका मुंतकली की तहकीकात कर रहे हैं। और जेल से रिहाई पाने के बाद एक बॉक्सिंग चैंपियन की जराइम पेशा गिरोह से इंतकाम की कहानी। एक्शन थ्रिलर फिल्म फाइट लैंड की नई झलकियां जारी कर दी गईं।